नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, तो इसलिए हमें हिम्मत दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर देश की मेन मीडिया को कोलकाता से अगर थोड़ा समय मिल गया हो तो उसको एक खबर और देने जा रहे हैं कि हरियाणा के यमुनानगर में 72 घंटे में 2 मासूम बच्चियों से हुई हैवानियत ने झकझोर दिया। दोनों बच्चियां 6-7 साल की थी। दोनों से दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी गई। एक आरोपी ने तो एक बच्चे की आंख तक फोड़ डाली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वहशीपन के सबूत मिले हैं। पीएमओ डॉक्टर दिव्या मंगला ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देकर कहा कि 15 साल के करियर में मैंने ऐसी हैवानियत नहीं देखी। तो सभी से निवेदन और कोलकाता की बलात्कार कांड को दिखाने वाले, तगड़े तरीके से दिखाने वाले और सिर्फ 2 महीने में सिर्फ बलात्कार कोलकाता का ही दिखाने वालों से निवेदन है कि यदि उनको समय मिल जाए और उनसे फुर्सत मिल जाए तो हरियाणा में भी 2 बच्चियों से दुष्कर्म हुआ है, गला घोंटकर मार डाला है, आंख तक फोड़ डाली है और पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर ने कहा है कि 15 साल के कैरियर में ऐसी हैवानियत नहीं देखी। और मीडिया से भी निवेदन है कि ऐसी हैवानियत को दिखाने का कर्म करे, शर्म करे और उनको दिखाए ताकि हरियाणा में भी एक बताया जाए कि दुष्कर्म हरियाणा में भी होता है और भी कई जगह होता है, सिर्फ कोलकाता में ही नहीं होता। वहीं देश में सोने के दाम एक महीने में 4.2% बढ़कर 74,093 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। बजट में आयात शुल्क घटने के बाद दाम जितना घटा था उससे ज्यादा बढ़ चुका है। बावजूद इसके जानकारों का मानना है कि त्योहारी सीजन में सोने की मांग रिकॉर्ड बनाएगी। आयात शुल्क घटने से विदेश से सोना मंगाना आसान हो गया था। आयात शुल्क घटने से एक बार तो ऐसा लगा कि देश में सोने के दाम कम होंगे। सोने के दाम लगा कि थोड़े कम होने जा रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन में सोने के दाम ने पलटी मारना शुरू किया और आज वापस उसी कीमत पर पहुंच गया जहां आयात शुल्क घटाने से पहले था और हो सकता है कि उससे भी अधिक हो जाए। तो ये आयात शुल्क घटाने का किसको फायदा हुआ, यह भी आप अवश्य देखें। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया। जम्मू के मेंढर में चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि ईद और मुहर्रम पर 2 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। उन्होंने भाजपा के संकल्प पत्र को दोहराते हुए कहा कि प्रत्येक घर की सबसे उम्र दराज महिला को सालाना 18,000 तो किसानों को 10,000 रुपए और 500 यूनिट बिजली फ्री देंगे। शाह ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में शांति है क्योंकि पाकिस्तान को पीएम नरेंद्र मोदी का डर है। इंडिया ने शनिवार को चेस ओलंपियाड की ओपन कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीत लिया है। वह 97 साल में भारत का पहला गोल्ड है। 10वें राउंड के मुकाबले में इंडिया ने अमेरिका को 1.5 से हराया। इससे पहले 9वें राउंड में इंडिया ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ खेला था। वहीं कर्नाटक में महिलाओं को साल में पीरियड्स के लिए 6 दिन की छुट्टियां मिलेगी। सरकार ने इस संबंध में विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए 18 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस योजना को शुरुआत में निजी क्षेत्र में लागू किया जाएगा। सफल होने पर इसे सरकारी क्षेत्र में भी शुरू किया जाएगा। OTT पर फिल्मों के शुरू और बीच में 30 सेकंड के तंबाकू के दुष्प्रभाव दिखाने वाले विज्ञापन अनिवार्य होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मसौदा संशोधन जारी किया। सभी हितधारकों से 13 अक्टूबर तक सुझाव मांगे गए हैं। मसौदे के मानदंडों के अनुसार 20 सेकंड का ऑडियो विजुअल डिस्क्लेमर देना होगा। इसे स्किप नहीं किया जा सकता है। आप नेता आतिशी ने शनिवार को दिल्ली की 8वीं सीएम के तौर पर शपथ ली। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने राजनिवास में एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार रात 3 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचे। फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट से मोदी सीधे राष्ट्रपति जो बाइडेन के डेलावेयर स्थित निजी आवास पहुंचे। यहां बाइडेन ने मोदी का स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस बार मोदी जापान के प्रधानमंत्री फेमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बानीज के साथ क्वाड बैठक में सहयोग के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी रविवार को न्यूयॉर्क में भारतवंशियों की सभा को भी संबोधित करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कुछ महीने पहले डेमोक्रेटिक पार्टी ने हार स्वीकार कर ली थी, लेकिन कमला हैरिस के मैदान में आने के बाद स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। ट्रम्प सोच रहे थे कि वे बाइडेन से ही लड़ रहे हैं, वही हैरिस ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। ट्रम्प की प्रतिक्रिया उनकी स्थिति का बयान कर रही है। वे गुस्से में नजर आ रहे हैं। उनकी सभी रणनीतियां अब बेअसर साबित हो रही है। पूर्व राष्ट्रपति इंटरनेट की अफवाह दोहराते हैं कि विदेशी लोग पालतू कुत्ते बिल्लियों को मारकर खा जाते हैं। उन्होंने दावा किया कि हैरिस जेल में अवैध विदेशियों के जेंडर चेंज ऑपरेशन कराना चाहती है, यानी कि वह भी
ट्रंप भी डर का माहौल पैदा करके अपने और अमेरिकियों का वोट बैंक डाइवर्ट करना चाहते हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में सैन्य अफसर और उनकी मंगेतर से भरतपुर थाने में मारपीट और यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने के बाद उनसे दुर्व्यवहार के 3 वीडियो सामने आए। इस वीडियो में करीब 1 दर्जन युवा कैप्टन और उनकी मंगेतर से बीच रोड पर अभद्रता करते दिख रहे हैं, लेकिन किसी भी मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं होगी। ये चर्चा क्यों नहीं होगी, ये आप भी जानते हैं। जिस दिन डींग में नाबालिग से दुष्कर्म हुआ, मेरा बेटा घर पर था, वो खाना खाकर सोने चला गया। कुछ देर बाद पुलिस आई और उसे उठाकर ले गई और अगले दिन हमें उसकी लाश पकड़ा दी। आज 1 महीना हो गया, पुलिस ने न तो पीएम रिपोर्ट, न गिरफ्तारी कागजात और न ही मृत्यु प्रमाण पत्र दिया। यह दर्द असम के नागौन जिले के बारबेती गाँव के अब्दुल अवाल का है, जिनके बेटे तवस्सुल को 23 अगस्त की रात पुलिस दुष्कर्म केस में उठा ले गई थी। डींग केस में असम पुलिस पर आरोप है कि तवस्सुल को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया, फिर शव तालाब में फेंक दिया गया। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केस अपने हाथ में ले लिया है। उसने पुलिस से जानकारी मांगी। मामले पर नागौन के एसपी स्वप्निल डेका ने कहा कि मामला कोर्ट में, इसलिए कुछ नहीं कहेंगे। तवस्सुल के पिता ने दैनिक भास्कर से पुलिस पर 3 आरोप लगाए। पहला, पुलिस दुष्कर्म का जो समय बता रही है उस वक्त बेटा घर पर था। दूसरा, रात में मौके पर सीन रिक्रिएट कराने क्यों ले गए। तीसरा, आरोपी कोई और था, फिर पुलिस उनके बेटे को क्यों उठा ले गई। अवाल के वकील जुनेद खालिद का कहना है कि तवस्सुल को नागौन पुलिस ने गलती से उठाया था, वो आरोपी नहीं था। हमें इस कोर्ट में साबित करेंगे। जिस आरोपी की घटना वाले दिन फोटो सार्वजनिक हुई वो तवस्सुल नहीं था। अभिनेता परवीन डबास शनिवार को कार दुर्घटना में घायल हो गए। उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया। 50 वर्षीय डबास मानसून वेडिंग, मैंने गांधी को नहीं मारा, घोंसला का घोंसला जैसी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।